नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है रिमांड से खुलेंगे बड़े राज। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर कोर्ट ने बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका समेत 10 ट्रेनी एसआई को फिर से एसओजी के रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही रामूराम रायका समेत इसके बेटे देवेश रायका और शोभा रायका के साथ आरोपी ट्रेनी एसआई मंजू, अविनाश, विजेंद्र, ऋतु, अनिल और अर्जुन को 2-2 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में एसओजी के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार एसआई ट्रेनी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब जब आरोपियों को एसओजी ने फिर से रिमांड पर लिया है तो ऐसी उम्मीद है कि इस रिमांड में कई खुलासे हो सकते हैं और पेपर लीक के इस खेल में संलिप्त कुछ और नामों से भी पर्दा हट सकता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अब होंगे बड़े खुलासे। कटारा, रायका समेत 10 ट्रेनी एसआई एसओजी के रिमांड पर। आरपीएससी में मिले डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी एसओजी। एसओजी का आरोप, गिरफ्तार ट्रेनी एसआई पूछताछ में नहीं कर रहे सहयोग। एसओजी ने आज बाबूलाल कटारा और रायका को अन्य मुलजमान के साथ कोर्ट में पेश किया था। इस बाबूलाल कटारा को 3 दिन का, बाकी सभी को 2 दिन का रिमांड दिया है। रिमांड से खुलेंगे बड़े राज। तो एसओजी के रिमांड से क्या आरपीएससी के घपलेबाजों के बड़े राज खुल पाएंगे? क्या पेपर लीक के माफियाओं के और राज भी हम सबके सामने होंगे? और बड़े मगरमच्छ जिनकी बात लगातार की जाती रही है वो प्रदेश की जनता के सामने आएंगे, ऐसे बड़े मगरमच्छ? लेकिन सवाल यह भी है कि एसओजी ने यह बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या आरोपी दोबारा से रिमांड पर लेने पर बड़े राज उगलेंगे? और वो कौन कौन से राज हैं जो सबके सामने होंगे? आज इस पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसीसी के महासचिव। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और साथ ही साथ हमारे साथ आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में मनोज मीणा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, युवा शक्ति एकीकृत महासंघ की तरफ से। युवाओं की बात रखेंगे, बेरोजगारों की बात रखेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। राखी जी, सबसे पहले एक टिप्पणी आप ही की कि आखिरकार क्या अब ये उम्मीद की जाए कि जैसे जैसे रिमांड और बढ़ाया गया है और बड़े खुलासे हो सकते हैं? मगरमच्छ जिनकी हम बात करते रहे हैं लगातार, वो मगरमच्छ भी सामने आएंगे, उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए हेमंत जी, जब से भजनलाल जी की सरकार आई है एक मंशा साफ समझ में आई है। सबने देखा कि हमारी सरकार आने के बाद में एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जो कि लीक हुआ हो। हमारी सरकार आने के बाद में एसओजी ने 150 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया और यह साफ नजर आता है कि ऊपर से सरकार का पूरी तरह से सहयोग है एसओजी के साथ में, जिससे कि जिसने हमारे प्रदेश के 70 लाख से ऊपर युवाओं के साथ अन्याय किया उनको गिरफ्त में ले सके। ये एक फर्क है। आप देखिए मार्च 22 में और उसके बाद जुलाई 23 के अंदर सरकार ने एंटी चीट एक्ट लेकर आया था कि चीटिंग नहीं हो, उसके लिए पहले मार्च 22 में एक एक्ट आया, उसके बाद में उन्होंने जुलाई में उसमें और भी कठोर नियम कायदे डाले। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे फॉरेस्ट भर्ती हो चाहे सीएचओ भर्ती हो, लगातार जो है भर्तियों के अंदर पेपर लीक होते गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय भजनलाल जी को कि उनके आने के बाद उन्होंने उस सिस्टम तो वही था, काम करने वाली एजेंसीज वही थी, वही काम हो रहे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में जो मंशा थी सरकार की वो स्पष्ट थी कि कैसे भी हो लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने तैयारियां की हैं परीक्षा के लिए उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस मंशा को साफ दिखाया। और साथ साथ जिन्होंने अन्याय किया है उन अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिले, इसके लिए भी पाबंद किया है। ये वैसा नहीं है कि एसीबी के डीजी सोनी जी कहते थे कि भाई हम बैठ तो गए एसीबी के पद पर, लेकिन ऊपर से सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा समस्याएं थी, उन्होंने हमारे हाथ बांध रखे थे। एसओजी को खुली छूट है और इस बात का विश्वास मैं हमारे प्रदेश के हर नौजवान को देना चाहूंगी कि जल्द ही भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व में हर एक अपराधी पकड़ा जाएगा, चाहे वो सहयोग करे चाहे नहीं करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि एसओजी जल्द ही अपराधियों को सामने लेकर के आएगी। और देखिए ये साफ साफ एक मंशा का फर्क है, क्योंकि सिस्टम वही है हेमंत जी, ये देखने की जरूरत है कि सिस्टम वही है लेकिन अभी काम कर रहा है। एक एग्जांपल और है, देखिए सीएचओ भर्ती हुई,
उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सबने जाकर के प्रूफ दिए एसओजी को। कहा उन्होंने कि 1 घंटा पहले मोबाइल पर सारे के सारे जो है क्वेश्चंस आ गए थे, लेकिन एसओजी ने उस समय कुछ भी नहीं किया। ये फर्क है उस समय की एसओजी का और इस एसओजी का, क्योंकि अभी स्वर्णिम जी बात ये कहेंगे कि एसओजी हमने भी बनाई थी, लेकिन ऐसी बंदूक देना जिसमें गोली ना हो, उसका असर नहीं होगा। जो हुआ हमने देखा पिछली सरकार में, और अब की बात पूरी तरह से लेकिन राखी जी सोनी जी की आपने बात की है, एक बात बड़ी अखरती है कि सोनी जी जब पद पर थे, जब काम कर रहे थे, तब ये नहीं कहते थे। रिटायरमेंट के बाद तो कई बातें होती हैं। मैं आऊंगा फिर से। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपका ओपनिंग रिमार्क क्या है, आपकी ओपनिंग टिप्पणी क्या है इस पूरे मामले को लेकर, केस को लेकर के, क्योंकि लगातार सबकी उम्मीद ये है कि मगरमच्छ पकड़े जाएं। स्वर्णिम जी देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मगरमच्छ बड़ी बड़ी बातें कही थी, और हम भी देखना चाहते हैं कि वो मगरमच्छ कौन है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आरोप लगा रहे थे और राजनीति कर रहे थे, तो आज उनके नेतृत्व में जब सरकार चल रही है तो कौन पकड़ा गया है और क्या होगा सब। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आज इस भर्ती को लेकर के जब इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इतनी बात कह रहे हैं, तो ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही? ये इसमें क्या ऐसा पेच है? कौन किस जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना चाहिए मंशा अटकी हुई है कि इसको रद्द नहीं कर पा रहे? और देखिए, भर्ती परीक्षा तो उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात और हरियाणा तक में पेपर लीक हुए, अभी एनटीए में भी हुआ, अभी आपको एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके भी पेपर लीक हुए। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान सरकार है, इन्हें तो अभी भर्ती की बड़ी परीक्षा कराना भी बाकी है, जबकि इसी सरकार में 10वीं से लेकर के और 10वीं के पेपर तो लीक हुए ही हुए, एनसीसी का भी पेपर लीक हो गया भरतपुर में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया आते हैं। तो ये सब चीजें हमने शुरू से कहा और हमेशा कहा कि एक देश व्यापी गिरोह है, ये बीमारी है, इसके इलाज के लिए पूरे देश को कार्य करना चाहिए। हाँ, हमने कानून बनाया, सख्त से सख्त कानून बनाया, उसी के अनुकरण करते हुए अब मोदी जी ने भी तो बनाया जब एनटीए का ये सारा मामला आया। तो ऐसे जो बातें हैं, क्योंकि मेरे को एक चीज याद आ रही है, अभी एसओजी के जो मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, 3 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी सियासी व्यक्ति के जुड़े होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और तमाम नेताओं को जानकारी देनी चाहिए कि कब तो परीक्षाएं कराएंगे, और परीक्षा पहले कराएं और वो सफलतापूर्वक करा लें, तब ये माना जाएगा कि आपने कोई भर्ती करने के बाद में कोई गिरोह सक्रिय नहीं रहे। अभी एक ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर के पूरी राजनीति आप कर रहे हो। आपके एक मंत्री कह रहे हैं कि मेरे को पसीना मैं आ जाऊंगा, दोबारा आपके पास आ जाऊंगा, सबकी एक टिप्पणी हो जाए। योगेंद्र जोशी जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्या एसओजी सही दिशा में अब आगे बढ़ रही है? दोबारा से रिमांड पर लिया है, क्या एक और बड़ी उम्मीद ये जगी है कि बड़े मगरमच्छ सामने आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएगा भ्रष्ट सिस्टम? देखिए हेमंत जी, पहले तो ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मगरमच्छ कौन है? कोई साल भर से हम मगरमच्छ, तो मगरमच्छ कौन है? ये दोनों पक्ष बता सकते हैं, मैं तो जानता नहीं हूं मगरमच्छ कौन है। तो एक तो लिस्ट बना ली जाए कि भाई मगरमच्छ इनको कहते हैं। दूसरी बात यह है, मगरमच्छों को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा एसओजी को? मैं तो ये कह रहा हूं कि जारोली से ऊपर नहीं गए, मतलब रीट परीक्षा में जारोली से ऊपर नहीं गए और यहां पर इन दोनों से ऊपर नहीं गए, तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर चले जाना ये राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा राजस्थान में। अगर ये आरपीएससी से बाहर निकल के ऊपर चले गए और इन्होंने जो जिनका कहते हैं कि साहब ये मगरमच्छ हो सकते हैं, जो मगरमच्छ ये कहते हैं कई कि हमको पकड़ के तो दिखाए, हमारा नाम है क्या उसमें? कई लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि 8 सदस्य इसमें होते हैं आरपीएससी में, तो सभी जातियों का उसके अंदर प्रतिनिधित्व होता है। कल मुझे पता चला कि जब हर जाति का प्रतिनिधित्व होता है तो रामूराम रायका जी बोले कि उनकी जाति समाज की सभा में कि साहब मैंने अपने समाज के लिए कितना किया है, लोगों को परीक्षा कितना आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं इस प्रकार की आरपीएससी को तो तुरंत डिसॉल्व कर देना चाहिए। अगर सब अपनी अपनी जाति के लोगों को वहां पास कराने के लिए जाते हैं तो जिस जाति का वहां प्रतिनिधित्व तो नहीं है उसका तो आदमी पास ही नहीं होगा। तो मेरा यह कहना है कि अब मान लीजिए, अब आरपीएससी को इनको साफ करना है तो ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्था है। मैं ये कहता हूं कि ऐसी कौन सी संवैधानिक संस्था और संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है
कि आरपीएससी जैसी संस्था के आदमी को ये बर्खास्त नहीं कर सकते, ये इस्तीफा मांग सकते हैं, नहीं करने पे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके भ्रष्टाचार की परतें खोलें। इनके पास सीआईडी है, आईबी है, एसओजी है। तो ये कहना कि हम उनमें से किसी को ये हटा नहीं सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, सरकार तो ये की बड़ी चीज होती है, तो नहीं कहते आंख ना, दिखाते ही अपना बैग उठा के चल देता है। ये कोई भी पार्टी विपक्ष में होते हुए तो नहीं कहती, तब तो सीधे पार्टी के नेता यही कहते हैं ना कि हम आए तो पूरी आरपीएससी को बर्खास्त कर देंगे, तब तो यही मांग होती है। मैं आता हूं वापस आपके पास, आशुतोष रावत जी, आप कैसे देख पा रहे हैं अब तक की जो जांच और उसके बाद कार्रवाई को लेकर के? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर जिसके तरह प्रदेश में सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद में जिस तरह की गति से एसओजी काम कर रही है, वो निश्चित तौर पर एक अच्छा कहा जा सकता है कि एसओजी सही दिशा में काम कर रही है। हालांकि मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि एसओजी को जितनी रफ्तार से काम करना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या यह परीक्षा भजनलाल सरकार रद्द करेगी या नहीं करेगी, और रद्द तब शायद मुझे लगता है कि सरकार कोई ठोस डिसीजन ले पाएगी जब एसओजी अपनी जांच पूरी करके कि किन लोगों की संलिप्तता थी और किस स्तर पर थी। तो उसके लिए यह जरूरी है कि एसओजी समय से अपनी जांच पूरी करे, जिससे कि कम से कम जो युवाओं के बीच में भ्रम का माहौल है कि क्या यह भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, दोबारा होगी, क्या होगी, बस साफ हो सके। और हमको कम से कम उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए हमको लगता है। अब तो देखिए आशुतोष जी, अब तो ट्रेनिंग भी जो है अंतिम चरण में चल रही है और फैसला लेने में जैसे जैसे देरी होती है और ज्यादा उलझता ही जाएगा कि आप एक तरफ ट्रेनिंग पूरी करवा रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जी 50 दिन के करीब बचे होंगे। जी हाँ, वही 2 महीने के करीब का समय बचा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एसओजी को कुछ अगर मैन पावर सरकार को प्रोवाइड करानी है, कुछ और लोगों का सपोर्ट देना है, कुछ और जांच एजेंसियों के साथ में किसी और एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, क्योंकि जांच एजेंसी आज की तारीख में, जैसा कि कोर्ट में बयान दिया है एसओजी ने कि एक कैंडिडेट के लिए कहा गया कि मंजू उनको घर का पता तक नहीं बता रही है, 9 दिन से वो गलत घर के पते बता रही है। तो अगर एसओजी इस तरह की हीला हवाली करेगी, ढीला हवाली से काम करेगी, तो निश्चित तौर पर जिस तरह की उम्मीद इस जांच एजेंसी से की जानी चाहिए थी, इस जांच एजेंसी से जिस तरह के रिजल्ट की हमको उम्मीद है, अगर वो समय से नहीं आए तो मेरी नजर में अगर समय से न्याय नहीं मिले तो वह न्याय व्यर्थ है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो तथ्य अब तक की जांच में आशुतोष जी ये सामने आए हैं कि संजय श्रोत्री ही साक्षात्कार करने वाले थे रायका के बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव के समय में कई गंभीर आरोप लगाए थे, उन्होंने तो कई कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए थे कि इन नेताओं ने यह निर्धारित किया कि कौन व्यक्ति किसका इंटरव्यू लेगा, किसकी पोस्टिंग कहां होगी। तो एसओजी को मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान बनाई थी, उसको भी क्लियर करके जनता के सामने रखना चाहिए कि क्या वाकई कांग्रेस के नेताओं की जिस तरह की भूमिका की बात की जा रही थी, अगर वो उनमें संलिप्त है तो उनके चेहरे क्यों नहीं आकर सामने मैं पूछ लेता हूं ये सवाल राखी जी से, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राखी जी। ये आरोप भी है कि आप जो विपक्ष में रहते हुए बातें करते थे, सत्ता में आने के बाद में उन बातों को, उन लाइन को आपने छोड़ दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि मुझे अपनी सरकार में आने के बाद शिखंडी बनना पड़ रहा है। देखिए हेमंत जी, हम जिस बात के साथ में, जिस वादे के साथ में सरकार में आए थे, उस वादे के साथ अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, जब किसी को सजा दिलानी होती तो एक प्रक्रिया फॉलो करनी है। एसओजी उन साक्ष्यों को जुटा रही है जिससे कि जब कोर्ट में ये चीजें सब सामने आएंगी तो उसके बाद हमारा केस जो है वो स्ट्रांग हो। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में अगर कोई चार्जशीट ऐसी पेश हो जिसमें कुछ कमजोरी रह जाए और उसके बाद आरोपी बाहर निकल जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि एसओजी पूरी पुख्ताई के साथ में उन सब तक पहुंचेगी जो ये कहा करते थे कि रीट का पेपर अगर किसी ने कहा लीक हो गया है तो उसे जेल भेज दो। वो कहा करते थे कि कोई अधिकारी कर्मचारी पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है, इन सब का नंबर आएगा, लेकिन आएगा पुख्ता सबूतों के साथ। हम लेकिन जो पहले जो कांग्रेस के राज में आरपीएससी के सदस्य बनाए गए थे, जिन पर पेपर लीक में नाम भी आया, आरोप भी लगे, हालांकि उनको मौखिक तौर पर एसओजी ने क्लीन चिट दे दी, वो अभी भी तो अपने पद पर बरकरार हैं। और ऐसे में हम कैसे माने कि जो ये परीक्षाएं आने वाली हैं वो सही निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ हो जाएगी। जैसे योगेंद्र जोशी जी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है आरपीएससी को, कब करेंगे?
देखिए हेमंत जी, मंशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम वही रहेगा जो पहली सरकार का था, वही अधिकारी है, वही कर्मचारी, वही पुलिस, वही एसओजी रहेगी, लेकिन मंशा सरकार की क्या है ये इंपॉर्टेंट है। पिछली सरकार की मंशा साफ समझ में आ रही है कि उन्होंने लोगों को छोड़ने का, अपराधियों को बचाने का काम किया, उन्होंने अपराधियों को प्रोटेक्शन किया, हम अपराधियों पर एक्शन लेंगे, ये उस सरकार में, हमारी सरकार में। आप देख लीजिएगा कि आगे आने वाली सरकार में कहीं पर भी आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी पेपर नहीं होगा जो कि लीक होगा, क्योंकि सरकार कठोर कदम उठा करके एक नजीर पेश करेगी सभी के लिए कि अगर आपने ऐसा किया। जी, इस पर आपका क्या कहना है कि पिछली सरकार में ये सब होता था, नई सरकार में ये नहीं चलेगा, ये प्रतिबद्धता बीजेपी की? देखिए, राखी जी का जो आज का बयान है कि आइंदा कभी पेपर लीक नहीं होगा, इसको आप नोट करके रख लें, कभी काम आएगा। मैं तो नोट कर लूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही कहते थे। जो 65 लाख बच्चों ने जो परीक्षा दी थी पुलिस एसआई भर्ती की, वो रद्द की अभी उन्होंने, और केंद्रीय जो सरकार ने भी पेपर कराए वो भी लीक हो गए। बस फर्क इतना सा है कि हमारी मंशा ये थी कि हमने जनता के बीच में सच्चाई लाए। अगर रीट का पेपर लीक हुआ तो हमने बताया था, बीजेपी ने नहीं, या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ बोल रहे हैं। ये बताइए, किसने कहा था कि रीट का पेपर लीक हो गया? जो बोल दे उसको जेल भेज दो। किसने कहा था कोई अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है? किसने कहा था कि डीपी जारोली जो है वो निष्पक्ष है? ऐसी बातें नहीं कीजिए प्लीज स्वर्णिम जी। आप झूठी बातें करेंगे तो लोग यहाँ झूठ सुनने के लिए नहीं है। सबके मन में ताजा है कि कैसे लाइन से लगातार पेपर लीक हुए, और आपकी सरकार की जब तक उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तब तक हो ही नहीं सकता कि पेपर लीक हो जाए। पूरी तरह से सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी। एक भर्ती परीक्षा तो कराओ पहले, 10वीं के पेपर लीक हो गए और शर्म नहीं आती सरकार को, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे चीटिंग को लीक से मत इन्वॉल्व कीजिए आप स्वर्णिम जी, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों ऐसा कहा था शिक्षा मंत्री ने कि रीट उत्सव को चीट उत्सव बना दिया, और कहते थे कि नहीं अगर कोई भी ये कह देगा कि रीट का पेपर लीक हुआ तो उसको जेल भेज दो। ऐसी दादागिरी कर रहे थे उस समय, तो सरकार के लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो समय देखा है, आप बहुत सारे एक्ट लेकर आए, बहुत सारी चीजें आपने क्लेम की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भजनलाल जी की सरकार है, आप देखिएगा। सबसे पहले डॉक्टर केवड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक को लेकर के सवाल उठाए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि कहां से, ये भी बताया कि कैसे जी शिक्षक भर्ती वाले मामले में भी स्ट्रांग रूम से कैसे पेपर निकल गया, एसआई भर्ती वाले मामले को लेकर के भी उन्होंने लगातार सवाल उठाए। लेकिन योगेंद्र जोशी साहब, देखिए राजनीतिक दलों के आपस में तू मेमे से हल नहीं होने वाला। हल क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अगर छोटी सी खरपतवार भी बच जाएगी ना आरपीएससी में, तब भी हम आरपीएससी के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे, तब भी यहां के युवाओं को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। देखिए हेमंत जी, आज भी वही आरपीएससी है, वही सरकार है, वही सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन हमने भर्ती परीक्षा कराई, कोऑपरेट नहीं कर रहे जी। मतलब एक सब इंस्पेक्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अभियुक्त इनको एसओजी को कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो वो क्या वहां जीमने के लिए थोड़ी गए एसओजी में जो इनको कोऑपरेट करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सीधी उंगली से घी थोड़ी निकलता है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना सीखे, नहीं आता है तो। अगर स्टाफ की कमी है तो सरकार से स्टाफ मांगे, लेकिन ये कहना कि साहब हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो बताओ ये शिकायत किससे कर रहे हैं? पब्लिक से। मतलब जिनके हाथ में ये है बात कि साहब हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो बाबूलाल कटारा और रामू राम राय का इन एसओजी को कुछ देने वाले नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि ये ऊपर की कोई बात आपको समझा देंगे या बता देंगे, ये संभव कतई नहीं है। अब आप बताइए, रामू राम राय का अपने बेटा बेटी को परीक्षा में पास करने के लिए पहले 6 दिन पहले पेपर दे देता है, और इंटरव्यू में पास कराने के लिए पहले आरपीएससी के चेयरमैन से ले जाकर के घर पर मिलवाता है। तो मुझे बताओ हेमंत जी, जब आरपीएससी के सदस्यों की यह हालत है तो कोई परीक्षा, ये रामू राम राय का 2018 आरएएस, 2021 सब इंस्पेक्टर, 2016 प्रधानाचार्य, 2018 काले शिक्षा, इन सबके इंटरव्यू में बैठा है, और इसने चौड़े में कहा है कि मैंने मेरी जाति के लोगों का बड़ा सपोर्ट किया है। तो मुझे बताओ ये आरपीएससी कहां से शुद्ध है भाई? और अभी तक इस आरपीएससी को लेके बैठे। मैं ये कह रहा हूं कि ये पब्लिक के साथ अन्याय है, राजनीति बंद करें, और किसी भी सूरत में इस प्रकार के लोग जो राजनीति करके अपने घर वालों को बना रहे, इनको सबको सलाखों के पीछे भेजें। इनको ये पूछा जाए कि ये बार बार कैसे कहते हैं कि साहब हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, इनके पास कोई मगरमच्छ नहीं है, ये मछलियों को पकड़ पकड़ के बंद करने के आदी हैं, और इसी प्रकार से करते रहेंगे। और ये सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग करके ये बाहर निकलेंगे, और आप देखिए कि ये पैसा देकर के सब इंस्पेक्टर बने हैं,
ये पब्लिक की क्या हालत करते हैं आपको पता लग जाएगा। पहले भी भरतपुर का एक सब इंस्पेक्टर था, निकलते ही उसने रिश्वत ली डीग में जाकर के और वो पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे करके परीक्षा पास की थी उसने। इसलिए मेरा निवेदन है, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया जोशी जी, समझ ले जी उतना बेटर है। जी जोशी जी, आपने सवाल उठाया, बहुत बड़ा सवाल उठाया। आशुतोष रावत साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सवाल को? क्योंकि क्या रामू राम रायका, बाबूलाल कटारा जिन जिन परीक्षाओं में संलिप्त रहे हैं, क्या उन सब परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए और ऐसा हो पाएगा? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन आपने जो दूसरी बात कही वही अंतिम सत्य है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि सरकार पिछले 10-15 साल में जितनी तमाम भर्तियां हुई हैं उनकी पुरानी जांच करा पाए, या रामू राय का जिन इंटरव्यू में शामिल हुए थे उन इंटरव्यू के द्वारा से जांच कराई जा सके। लेकिन मैं जोशी जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जिस तरह की चीजों से इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, जिस तरह पैसे देकर के या पास हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, निश्चित तौर पर हमको आने वाले दिनों में एक ऐसा पुलिस की कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी जिससे पार पाना शायद सरकारों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको यह पता होते हुए भी कि यह पैसे देकर के भर्ती हो रहे हैं, और एसओजी ने जितने लोगों को अभी तक अपने लिए रडार पर लिया था उनमें से अधिकांशतः को रिमांड पर लिया है, अरेस्ट किया है, यानी उनको अपराधी माना है एक तरीके से एसओजी ने। तो ऐसे में भी अगर आप इन लोगों को इनकी ट्रेनिंग पूरी होने दे देते हो तो निश्चित तौर पर इनका पोस्टिंग भी मिलेगी, और पोस्टिंग मिलेगी तो किस तरह का समाज हमको मिलेगा, यह शायद एक बहुत भयावह तस्वीर। लेकिन स्वर्णिम जी, एक आखिरी टिप्पणी है आपकी कि कैसे, मैं तो इस पर जाना चाहता हूं कि हम एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर उठ करके इस बात पर विचार करें। इतने दिनों से हम डिबेट कर रहे हैं लगातार इस मसले को लेकर के, कोई हल निकलता हुआ दिखता नहीं है। कैसे हम इस आरपीएससी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, कैसे इसकी गरिमा को वापस लौटा सकते हैं? देखिए हेमंत जी, हमने हमेशा कहा कि जो भी पेपर लीक का ये मसला है पूरे देशव्यापी एक बीमारी है, और इसको लेकर के एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन सकता है कि आप किस तरह से आरपीएससी हो या यूपीएससी हो, इनमें अपॉइंटमेंट्स हो पूरे देश भर में। राजस्थान के आरपीएससी पे बोल दीजिए ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग पे बोल दीजिए, इसको हम साफ कैसे करें? देश से तो बाद में बात कर लेंगे। साफ होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या आपको लगता है कि आरपीएससी को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है? क्योंकि आपके नेता भी ये मांग कर रहे हैं, हालांकि सरकार में आप थे तब आप कर सकते थे लेकिन नहीं किया। देखिए, हमने तो बाबूलाल कटारा को जब सरकार में थे तब भी गिरफ्तार किया, और अगर आप पूछना चाहते हैं कि कैसा पॉइंट होते हैं तो रामू राम रायका जी के किस गुण को देखकर वसुंधरा सरकार ने इनको नियुक्त किया था? ये अच्छा, बाबूलाल कटारा में ऐसा कौन सा गुण था भाई साहब? आप स्वर्णिम जी अगर एक तो जी चले, आखिरी टिप्पणी है राखी राठौड़ जी, आपकी जवाब दीजिए इनका जी। देखिए, नियुक्ति कहीं पर भी हो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ऐसा हो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में पेपर हो, इस बात को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकार जब थी तब और अब जो आने वाले पेपर होंगे उसमें भी मैं कह रही हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। लेकिन ये तो बता दीजिए कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे नहीं करेंगे? बाकी भर्तियां जो इनके रहते हुए हुई है उनकी जांच होगी कि नहीं होगी? आरपीएससी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए हेमंत जी, इसमें दो एस्पेक्ट है। निश्चित तौर पे जो अन्याय हुआ है युवाओं के साथ में उसका होना चाहिए समाधान, लेकिन जिन बच्चों ने इसके लिए तैयारी की है उसका भी हमको ध्यान रखना होगा, और कैबिनेट जो है वो जल्दी इस पे डिसीजन लेगी, ऐसा डिसीजन लेगी जो कि सभी युवाओं को उम्मीद है राखी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। उम्मीद यही है प्रदेश की जनता की, युवाओं की, कि आखिरकार आरपीएससी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। होता कैसे है, होता है या नहीं भी होता।